Hello everyone, welcome to my channel ABC All Basics of Commerce. I, your friend Alicia Goel, will express my views on the topic Foreign Market Entry. Foreign market entry is an important strategic decision for international business units. Foreign market entry का मतलब होता है कि हमने अपने ट्रेड को फॉरेन के मार्केट में लेकर जाना है. हम अभी तक इंटरनेशनली काम नहीं कर रहे थे, बट अभी हमने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, उसका मार्केट एरिया इंक्रीज करना है, जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को, प्रोडक्ट्स को हम इंटरनेशनली लेकर जा रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं हम अपने बिजनेस की, और हम फॉरेन की मार्केट में एंट्री कर रहे हैं. जब भी हम फॉरेन मार्केट एंट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे हम बेसिकली फॉरेन एंट्री के टाइम पे मोड्स की बात करते हैं, फैक्टर्स की बात करते हैं और कुछ स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं. एक एक करके हम इन तीन चीजों को डिटेल में करेंगे. अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे मोड्स की. मोड का मतलब होता है हम कैसे अपने बिजनेस को फॉरेन की मार्केट में लेके जा सकते हैं. बेसिकली हमारे पास तीन मोड्स होते हैं, ट्रेड मोड, इन्वेस्टमेंट मोड या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल एंट्री मोड. इन तीनों को अब हम एक एक करके डिटेल में बात करते हैं. सबसे पहले हमारे पास आता है ट्रेड मोड. ट्रेड मोड का मतलब होता है कि जब हमने फॉरेन की मार्केट में एंटर करना है तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे एक्सपोर्ट्स के थ्रू. हम अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं फॉरेन में, और इस तरह से हम अपने बिजनेस को फॉरेन में लेकर जा रहे हैं. एक्सपोर्ट्स के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को इंटरनेशनली लेकर जा रहे हैं. ये था हमारा ट्रेड मोड, फर्स्ट मोड फॉरेन मार्केट में एंटर करने का. सेकंड मोड हमारे पास आता है इन्वेस्टमेंट मोड. इन्वेस्टमेंट मोड का मतलब होता है कि हमने फॉरेन के मार्केट में अपनी सब्सिडरी एस्टैब्लिश कर ली, उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मोड. और थर्ड हमारे पास आता है कॉन्ट्रैक्चुअल एंट्री मोड. कॉन्ट्रैक्चुअल एंट्री मोड का मतलब होता है कि हमने फॉरेन की मार्केट के किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया, कोलैबोरेशन हमने कर ली उनके साथ, और उसके थ्रू हम फॉरेन की मार्केट में एंटर हो रहे हैं. ये था हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल एंट्री मोड. तो बेसिकली मोड्स में हमने तीन मोड की बात करी, ट्रेड मोड, इन्वेस्टमेंट मोड और कॉन्ट्रैक्चुअल एंट्री मोड. ट्रेड मोड जहां पे हम एक्सपोर्ट्स का यूज कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट मोड जहां पे हम फॉरेन में अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सब्सिडरी यूनिट को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, और थर्ड था हमारे पास कॉन्ट्रैक्चुअल एंट्री मोड. कॉन्ट्रैक्चुअल एंट्री मोड का मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉरेन की ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप कर रहे हैं, एग्रीमेंट्स कर रहे हैं. ये था हमारा मोड का टॉपिक. अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फैक्टर्स की, जिन्हें हमें कंसीडर करना होता है जब हमें फॉरेन की मार्केट में एंटर करना है. फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. इसका मतलब कि जिस एरिया में हम एंटर करना चाहते हैं उस एरिया में हमारे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली जो रिसोर्सेज हमें चाहिए वो अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे. इसके अकॉर्डिंगली भी हम डिसाइड करेंगे कि हमें किस एरिया में एंटर करना है. नेक्स्ट है हमारे पास लेवल ऑफ रिस्क. मतलब उस एरिया में रिस्क का लेवल कैसे है. हमारे बिजनेसेस में माना जाता है कि जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतने ज़्यादा प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हैं, बट रिस्क भी एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही पॉजिटिव अच्छा लगता है. अगर एक्सेस में रिस्क हो जाए तो वो भी हमारे बिजनेस को हार्म पहुंचाता है. तो रिस्क का लेवल कैसा होगा उस एरिया में वो भी हम देखेंगे, और हम देखेंगे कि टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स कैसे हैं, उनकी क्या लिमिट है. अगर बहुत ज़्यादा बैरियर्स हैं तो भी हमारे बिजनेस को वहाँ पे एस्टैब्लिश करने में डिफ़िकल्टी होगी. तो हमारे टैरिफ्स और नॉन टैरिफ बैरियर की भी हम स्टडी करेंगे. नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कैसी होगी,
ये भी हमें पहले देखना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम वहाँ पे चूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए, उसमें क्या फैसिलिटीज़ हैं, उसका रेंटल प्राइस क्या होगा या फिर उसका ओइंग प्राइस क्या होगा, उसमें कैसी फैसिलिटीज़ हैं, हमारे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली, हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंगली जो सारी फैसिलिटीज़ हमें चाहिए वो हमें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, ये सब भी हम पहले से देखेंगे। उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि हमें उस साइड जाना है या नहीं जाना। और हम देखेंगे कि वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो आउटफ्लो कैसा है, मैनेजमेंट का विजन कैसा है, वहाँ पे मैनेजमेंट रूल्स कैसे हैं, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के वहाँ पे क्या रूल्स हैं, ये सब चीज़ें भी हम कंसीडर करेंगे। ये था हमारा फैक्टर्स का पॉइंट। अब लास्ट जो हमारा वीडियो का मेन टॉपिक है वो है स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजीज मतलब हम एंटर करने के टाइम क्या स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर सकते हैं, हम कैसे कैसे किसी भी फॉरेन मार्केट में एंटर कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा एक्सपोर्टिंग। एक्सपोर्टिंग का मतलब हमने अपने प्रोडक्ट्स को किसी फॉरेन की ऑर्गेनाइजेशन को सेल कर दिया, फॉरेन के क्लाइंट्स को सेल कर दिया जो हमारे प्रोडक्ट्स को अपने नेम पे सेल करेंगे। हमारी नेशन में जितनी कंजम्पशन थी उस कंजम्पशन के अकॉर्डिंगली अगर हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है और हमारे पास एक्सेस में सामान बच रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, इंटरनेशनली एक्सपोर्ट कर देंगे अदर नेशंस के पास। तो इस स्ट्रैटेजी के थ्रू भी हम फॉरेन मार्केट में एंटर कर सकते हैं। सेकेंड स्ट्रैटेजी हमारे पास आती है लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग का मतलब क्या होता है, जब भी हम लाइसेंसिंग की बात करते हैं तो हम मेनली दो पार्टीज की बात करते हैं, एक होता है लाइसेंसर और एक होता है लाइसेंसी। लाइसेंसिंग का मतलब होता है कि हमने किसी की टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का लाइसेंस लेना है। मतलब अभी हमने बात करी कि दो पार्टीज होती है, लाइसेंसर और लाइसेंसी। लाइसेंसर क्या करता है, अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए लाइसेंसी को राइट दे देता है। लाइसेंसर उस टेक्नोलॉजी का ओनर होता है और वो अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए लाइसेंसी को लाइसेंस दे देता है, एक एग्रीमेंट साइन होता है, एक राइट दे देता है कि वो उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकता है। इस स्ट्रैटेजी के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, फॉरेन मार्केट में एंटर कर सकते हैं। थर्ड आती है हमारे पास फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग में भी हम दो पार्टीज की बात करते हैं, फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी। इसमें क्या होता है, फ्रेंचाइजर कोई एक वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है और फ्रेंचाइजी किसी और नेशन का कोई पर्सन है, कोई फर्म हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। फ्रेंचाइजर क्या करता है, अपने प्रोडक्ट की कॉपी फ्रेंचाइजी को दे देता है। मतलब फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी को अलाउ कर देता है कि आप हमारे जैसा ही बिजनेस करें, हमारे प्रोडक्ट्स का ही बिजनेस करें अपने नेशन में, बट इसमें नेम किसका होगा, फ्रेंचाइजर का खुद का नेम चलेगा, फ्रेंचाइजर का ही, बट वहाँ पे काम कौन करेगा, फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजर के प्रोडक्ट्स सेम टू सेम बनाएगा और वहाँ पे सेल करेगा। ये मेनली होता है फूड आइटम्स में, लाइक डोमिनोज हो गया। डोमिनोज क्या है, यहाँ पे बहुत सारे डोमिनोज के फ्रेंचाइजीज हैं जो सेम डोमिनोज के ही नाम पे उनके प्रोडक्ट्स यहाँ पे सेल कर रहे हैं। ये था फ्रेंचाइजिंग। नेक्स्ट आता है हमारे पास जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का मतलब होता है फॉरेन पार्टनर क्या करता है, अरेंजमेंट करता है किसी और कंट्री के लोकल यूनिट के साथ और इसमें मैनेजमेंट और जो ओनरशिप होती है वो दोनों आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं। मतलब दो अलग अलग नेशन की ऑर्गेनाइजेशंस आपस में एग्रीमेंट करती हैं, बिजनेस सेटअप करती हैं और उस बिजनेस की जो ओनरशिप और मैनेजमेंट है वो आपस में दोनों में डिवाइड होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास होली ओन सब्सिडरीज। होली ओन सब्सिडरीज का मतलब होता है ए बिजनेस था, वो इंडिया में काम कर रहा था, ए बिजनेस ने क्या किया, कनाडा में अपनी ही सब्सिडरी ओपन कर ली जिसकी मैनेजमेंट और ओनरशिप किसके पास है, इंडिया के ओनर्स के पास ही है। जो हमने जॉइंट वेंचर की बात करी थी, जॉइंट वेंचर में ये होता है कि
इंडिया और कनाडा के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने आपस में टाई अप करके कोई बिजनेस सेट किया और जिसकी ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों में डिवाइड हो रही है। बट जब हम होली ओन्ड सब्सिडरीज की बात करते हैं, मतलब इंडिया के ए ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी सब्सिडरी कनाडा में ओपन करी, जिसकी पूरी मैनेजमेंट और ओनरशिप इंडिया के ए ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स के हाथ में। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। मर्जर का मतलब होता है कि सेम टाइप ऑफ बिजनेस को के साथ हम क्या हो जाते हैं, कोलैबोरेट हो जाते हैं ताकि कंपटीशन को कम कर सकें। और एक्विजिशन का मतलब होता है कि हमने अपनी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन को एक्वायर कर लिया और उनके प्रोडक्ट्स को भी हमने अपने नेम से सेल करना शुरू कर दिया, ये होता है एक्विजिशन। तो क्रॉस बॉर्डर मर्जर एक्विजिशन का मतलब होता है जब हम इंटरनेशनली मर्जर्स और एक्विजिशंस करते हैं, मतलब एक कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन ने बी कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन के साथ मर्जर कर लिया या फिर बी कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन को एक्वायर कर लिया ताकि हम इंटरनेशनली भी काम कर सकें, ये होता है क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। ये था हमारा स्ट्रैटेजीज का टॉपिक, जिसमें हमने बात करी एक्सपोर्टिंग की, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, जॉइंट वेंचर्स, होली ओन्ड सब्सिडरीज, क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। ये था हमारा पूरा फॉरेन मार्केट एंट्री का टॉपिक। इसका मतलब होता है कि जब हमने फॉरेन के मार्केट में एंटर करना होता है तो हम क्या क्या देखते हैं, कैसे कैसे हम एंटर कर सकते हैं, उसकी पूरी हमें स्टडी करनी होती है। ये था हमारा पूरा टॉपिक। अगर आपको हमारा ये टॉपिक अच्छा लगा तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। थैंक यू सो मच।